तो मैंने एक क्वेश्चन सेंड किया था। हम्म। अच्छा ये वाला 1 की पावर 2n वाला। इसमें क्या है कि xn फॉलो यूनिफॉर्म -1/2n से 1/2n, यही ना। हाँ हाँ। हम्म। और समेसन एक्स आई फ्रॉम 1 to n। यूनिफॉर्म है। डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है। हाफ हाफ है ना। अच्छा। हम्म। क्वेश्चन देखो आप, क्या है डाउट, कहाँ है इसमें, क्या डाउट है। तो मेनली u का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो। सो u का जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है आई गेस -1 से 1 आता है। यूनिफॉर्म -1 to 1 आएगा। उसकी वजह ये है ना कि 1/2n का अगर आप समेसन करोगे n 1 to ∞ तो 1 आएगा ये। ठीक है ना। और माइनस समेसन 1/2n, तो कहने का मतलब ये है कि वैल्यू इसी बीच में स्विच करती रहेगी, है ना। ये है। ओके, ये ओके, समझ आया क्यों ऐसा है लिखा मैंने। डिस्क्रीट यूनिफॉर्म क्या होता है कि सब पे इक्वल प्रोबेबिलिटी है ना, 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जिसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो क्या डाउट है बताओ, इससे आंसर तो आ जाता है। क्या पूछना चाह रहे हो। ओके। बस इसमें सर ये नहीं समझ में आ रहा था कहाँ कन्वर्ज करेगा। अब तो हो जाएगा। यूनिफॉर्म -1 to 1 आएगा, किससे होगा क्या ना। जैसे आप ऐड करो ईच एक्सआई, जो वैल्यू है तो एमजीएफ निकाल सकते हो इसका आप। समेसन एक्सआई का एमजीएफ निकाल लोगे। ये इंडिपेंडेंट है ना, x1 x2 xn तो इंडिपेंडेंट है क्वेश्चन में। हाँ। वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट दे रखा है। तो वैसे अगर आप लिखोगे डेफिनेशन से तो ये आएगा एक्सपेक्टेशन e⁻t × तो इसको ब्रेक करोगे पावर को सम में, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ये e⁻t सही। i फ्रॉम 1 to n, है ना। अब ये मतलब ये डिराइव कर रहा हूँ मैं, तो समेसन xi का mgf आ गया प्रोडक्ट ऑफ mgf ऑफ xi इन t i फ्रॉम 1 to n। और xi यूनिफॉर्म है तो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म का mgf निकाल सकते हो। जैसे आपसे बात की इसका mgf क्या होगा, ये जो xn मैंने लिखा है इसका mgf क्या है। तो e की पावर तो -t/2n प्लस हाँ, हाफ e⁻t/2n ये T/2n। आएगा। तो यहाँ से आ गया प्रोडक्ट i फ्रॉम 1 to n हाफ इंटू e⁻t दिस एंड प्लस e⁻t दिस। अब ये आपको निकालना है, ये mgf आ गया। तो क्या इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो क्या बनेगी ये। तो एक तो ऐसे सोच सकते हो, नहीं तो CDF से, है ना। तो मेरे लिए यहाँ से ऐसे दिख रहा वैल्यू, या तो है ना 1 ये सम टोटल 1 तो -1 1 के बीच आएगा। अब इसमें आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी या प्रोडक्ट लगाओ इसका, जैसे भी कर सकते हो। एक हमने i छोड़ दिया ना, क्योंकि n की जगह i होगा यहाँ 2i, क्योंकि यहाँ तो i में लिख रहे हैं ना हम लोग। तो वो xn का था ना, तो हमें तो xi का लिखना है, तो i रहेगा t/2 एंड ये होगा प्लस, ठीक है ना, e⁻t कितना2/i। माइनस 2/2 टू टू की द पावर पावर आई। आई ये है। अब इसको खोलो एक बार, i को 1 रखो, i को 2 रखो। तो जैसे हाफ, तो हाफ की पावर n बाहर, अब i को 1 रखोगे तो बनेगा e⁻t/2 e⁻−t/2 एक हुआ। फिर अगला आएगा e⁻t/4 प्लस e⁻−t/4, यानी ये चलता रहेगा, है ना। हाँ e⁻t/2 एन ऐसे ही प्लस। अब ये लिमिट का कॉन्सेप्ट मेनली आ गया। अब आपसे पूछा जाए इसमें लिमिट लगाओ n टेंस टू इन्फिनिटी, क्या आएगी। ये अभी तक आप निकाल रहे थे समेसन xi इंटू टी, दोनों तरफ लिमिट लगा दो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी mgf ऑफ xi इन टी, ये क्या आएगा।
0 हो जाएगा। नहीं, इसमें देखना पड़ेगा वो क्या होगा। तो ये जो आएगा 1/2 का पावर इन्फिनिटी तो फिर 0 ही हो जाएगा ना। 1/2 की पावर इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ तो इन्फिनिटी नहीं है ना, वो 2 है 4 है इस तरह से, तो ई की पावर 0 तो 1 हो जाएगी फिर यहाँ पे। तो इसको मेन सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। ई की पावर 1 मतलब ई की पावर टी माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन 2, ऐसा कुछ आएगा ना, 2t। हाँ। तो ये आप दिखाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ना यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्या कर सकते हैं, है ना। अगर हम लॉग ले लेते हैं तो लॉग लेंगे तो प्रोडक्ट सम में आ जाएगा और कोई डिफरेंस तो नहीं आएगा। ट्राई करके देखो। तो मेन आइडिया यही है कि जो समेसन एक्स आई की वैल्यू है वो -1 1 के बीच होगी। तो इट कैन टेक यूनिफॉर्मली आइदर नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव। ऐसा हो रहा ना, जैसे बीच में 0 है, या तो ये लेगी या ये है इस तरह से, तो वैसा है। तो वैल्यू ओवरऑल ना -1 1 के बीच ही आएगा, वैसा है। तो मेनली अगर ये प्रूव कर लो तो काम हो जाएगा, और इतना कर पाओगे तो ठीक है ना। ओके सर। सो